नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स जहां पर हम कल मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जो हमें क्वेश्चंस आए थे उन पे हम अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो जो लोगों ने हमारे 2-3 दिन से वीडियो फॉलो किए हैं, लगातार देख रहे हैं, ये जो रेगुलर फॉलोअर भी हैं, 2-3 दिन से जो लास्ट वीडियोस मेरे आए हैं उसमें आप देख रहे होगे हमने क्लियरली कहा था कि यहाँ पर बहुत 60 डिग्री में एक रन आया है। हो सकता है यहाँ पर साइडवेज चला जाए या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आके ऊपर जाए। अगर ये सही है, हमने यही कहा है, तो लाइक बटन हिट करना मत भूलिए। ओके, अब देखिए एग्जैक्टली उस तरह से होते हुए नज़र आया है। 2 दिन का नीचे फॉल आ गया है। बहुत लोगों को अब ऐसे लगने लगा है कि मार्केट अब चला गया है, अब धड़ल्ले से मार्केट रोज 200-300 पॉइंट निफ्टी गिरेगा। जब मार्केट चढ़ रहा था तो लोगों को लगता है कि मार्केट अब सिर्फ ऊपर ही जाने वाला है, मार्केट कभी करेक्शन नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जिस भी एक डायरेक्शन में ज़ोरदार तेज़ी या मंदी आती है, लोग उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं और उसी तरह सोचने लगते हैं। दिक्कत ये है कि लोग एनालाइज नहीं करते हैं, लर्न नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं और फ्री में उनको सब कुछ चाहिए। और जैसे कि फ्री की एडवाइस भी अगर आप दोगे ना तो लोगों को उसकी कीमत नहीं होती है। वही दिक्कत है अपने यहाँ पर। हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियोज़ पे फ्री में है तो लोगों को उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर कहीं किसी कोई पैसा दे के अगर दे रहा होगा तो यही चीज़ उनको वहाँ पर 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे के भी लोग सीखते हैं। तो कदर कीजिए, नॉलेज है और जितना हो सके उतना समझने की कोशिश कीजिए। पैसा आपका है एट द एंड ऑफ द डे। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। तो फर्स्ट 15 मिनट्स के चार्ट पर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट्स के चार्ट में हमें दिखता है क्लियरली मल्टीपल टाइम गैप्स क्रिएट हुए हैं। फिर से ये चीज़ हमने कई बार कही थी कि जो गैप्स क्रिएट होते हैं ये गैप्स ज़रूर फिल होंगे। देखिए यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर भी गैप क्रिएट हुआ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गैप फिल करने आएगा वो। देखिए ये वाला गैप फिल हो गया है, अब ये वाला गैप भी फिल हो गया है। देखिए यहाँ पर गैप था, आज इसने 18,200 के आसपास कर दिया है। तो इन शॉर्ट क्या हो गया है, इन शॉर्ट जितने भी गैप्स क्रिएट हुए थे सिर्फ ये वाला छोड़कर सारे गैप्स फिल हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से वो गैप फिल करने आएगा। मार्केट देखिए अभी यहाँ पर जो नीचे आया है इसमें अच्छे खासा करेक्शन आ गया है, एक रनिंग करेक्शन है। यहाँ से मार्केट आपका 17,800 से मार्केट ने भागना चालू किया है, सीधा 1000 पॉइंट रफली मार्केट वन वे भागा है। तो बट ऑब्वियस अगर 1000 पॉइंट वन वे भागेगा तो 200-300 पॉइंट नीचे आ गया तो क्या दिक्कत है उसमें। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ दी जो गैप अप्स थे वो कवर अप हो गए हैं। और आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक कॉल बाय करने के लिए कहा था रिस्की लोगों के लिए, और कहा था कि इसको लेके जाइए कल के लिए। 55-60 के बीच में चल रहा था तो मैंने रेंज दी थी। टारगेट हमारा जो 20% का था और टारगेट हमारा ज़बरदस्त हिट हो गया आज का आज। वो मैंने क्यों दिया है, देखिए मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम लोग अगर देखेंगे निफ्टी में तो जो OI डेटा है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, अपने अपने फंडे हैं लोगों के, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की लेवल की तरफ से जो पुट राइटर्स हैं वो भी स्टेबल हो गए थे और कॉल राइटर्स यहाँ पर जो हैं वो ऊपर की लेवल की तरफ बढ़े हुए हैं, मतलब 300, 400 और 500। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आती है वो आती है पुट कॉल रेशियो। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ सस्ती, बहुत सस्ती और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी, ये अच्छा नहीं होता है। बहुत तीखा खाना या बहुत मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ बहुत सस्ती रहेगी तो भी अच्छी नहीं है और बहुत सी चीज़ बहुत महंगी रहेगी कुछ चीज़ें तो वो भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर आज जो पुट कॉल रेशियो है वो ये दर्शा रहा है कि आपका निफ्टी ओवरसोल्ड है, बहुत सस्ता है और यहाँ पर एक बाउंस बैक डेफिनेटली बनता है। लुकिंग एट द एक्सपायरी टुमारो मुझे लगता था यहाँ एक बाउंस बैक बन सकता था और इसीलिए मैंने वो ट्रेड दिया था कि आप इसको बाय कीजिए। मैंने खुद 55-57 के आसपास बाय किया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बाय किया था उसमें, और 75 आया भी। आज का आज आया, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कहा भी था
बहुत से लोग पता है टेलीग्राम चैनल पे क्यों जुड़ते हैं? सीखने के लिए नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते हैं हमें टिप्स मिल जाए, हमें बिना कुछ मेहनत किए टिप्स मिल जाए और बस हम ट्रेड कर ले और पैसा बन जाए। अगर आप उसके लिए जुड़े हो ग्रुप से तो ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। यहाँ हम लोग सिखाना है, हमारा मेन इंटेंशन सिखाना है सिर्फ बस। तो यहाँ पर देखिए ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स 18,300 का आपको कल के एक्सपायरी का आपको बाय करना था, 55-60 के आसपास टारगेट, 75, 95, 35 रुपये का स्टॉप लॉस। कब दिया है? 2:50 पर। जाके अपने अपने चार्ट्स ओपन कीजिए, देख लीजिए किस टाइम पर, इस टाइम पर क्या चल रहा था भाव। लोगों को उसमें भी दिक्कत होती है कि ये आपने बाद में डाला होगा, रेट पहले ही आ गया होगा, तो देख लीजिए भैया, अब मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 71 का भाव आया है 3:04 पर, 3:10 पे 75 आ गया है। टारगेट हमारे हिट हो गए, 20% के आसपास का हमारा टारगेट सेट हो गया। उसके बाद मैंने वापस से नेक्स्ट एक्सपायरी, अक्टूबर एक्सपायरी की कैरी फॉरवर्ड में लेके गया हूँ। ये भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी है, 242 में मैंने बाय किया है। ये फिलहाल 256, 257 के आसपास चल रहा है। और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से एक मैंने बैंक निफ्टी में भी लिया है, ये मैंने ट्रेड ज़ीरोधा में लिया है, इसमें भी अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये 1250 मैंने लिया है यहाँ पर क्वांटिटी, और यहाँ पर देखिए आप कि 196 के आसपास मैंने बाय किया है। मेरे एंजल के जो फंड्स हैं यूजुअली मैं वहाँ पर हेजिंग करता हूँ, तो वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो गए थे, तो मैंने कुछ ज़ीरोधा में भी ले लिया है। मल्टीपल अकाउंट रखना हरदम ज़रूरी रहता है। तो दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को प्लानिंग समझ में आना चाहिए कि हमारा प्लानिंग क्या है। हमारा प्लानिंग ये था कि ओवरसोल्ड लेवल्स पे आ गया है, पीसीआर हमारे फेवर में था, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली गिर चुका है 600 से लेकर 200 तक। कल एक्सपायरी है, सारे पॉइंट्स अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक बाउंस बैक दिख सकता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी पर आप करते हो, आपको 100% कोई चीज़ मालूम नहीं है, तो यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी पर प्ले किया है, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ है। मुझे कल लगता है कि अगर मार्केट 350 के आसपास खुल जाए या 300 से लेके 320 से लेके 350 के आसपास खुल जाए तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 300 के स्ट्राइक पर 3.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सीधा सीधा ट्रैप होते नजर आएंगे अगर 350 का लेवल क्रॉस करते नजर आएगा, स्पेशली 12, 12:30 के बाद। अब जिन लोगों ने आज पोजीशंस कट नहीं की है, जो 55-60 वाले कॉल का था, कल अगर आपको 70 रुपये भी मिल जाए खुलते ही तो बेच दीजिए, क्योंकि कल थीटा डीके बहुत तेजी से होने वाला है, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम गलने लगेंगे। फिर मत वेट कीजिए कि अब ये 90 जाएगा और 100 जाएगा। मैंने उसके नेक्स्ट वीक का लिया है, तो हो सकता है कि अगर 50-60 पॉइंट यहाँ जंप हो तो मेरा जो प्रीमियम है वो 300 के आसपास जा सकता है। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कौन सा प्रीमियम लिया है, कहाँ का लिया है। तो कल हमें ट्रेड कैसे करना है? कल ट्रेड हमें करना है कि 320 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है, यहीं पर सस्टेन करता है और फिर अगर 350 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा बाय ले सकते हैं, और ज़्यादा नहीं 50 से 60 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे। ऑप्शन प्लेयर अगर हो तो इन द मनी वाला प्ले करना, करेक्ट। सेलिंग के लिए 200 के नीचे अगर आएगा, अगर 200 के नीचे आता है तो कॉशियसली सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट फटाक से घूम जाए। तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 200 के नीचे अगर आता है तो सेल करना है, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल करना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फटाफट कवर करूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, 8 मिनट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा था, यही चीज़ हमने हाईलाइट की थी। यहाँ पर देखिए पूरा साइडवेज गया था, यहाँ पर साइडवेज जाके फिर इसने ब्रेकआउट दिया। ये पैटर्न बहुत अच्छा है, इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्लीट साइडवेज, यहाँ पर प्रीवियस हाई के पास खुला, क्लियर साइन आगे नीचे के ऊपर जाने की कोशिश की, वापस एक बार साइडवेज गया, फिर नीचे। तो ये मोमेंटम अगर आप देखो तो मोमेंटम किस तरह से हो रहा है, साइडवेज बैंग, फिर जा गया साइडवेज। अब ये यहाँ पर जो ये लेवल है, मैं आपको ये निकाल देता हूँ एक बार, इसको जरा डिलीट करते हैं। यहाँ पर जो ये लेवल बन के आ रहा है, आप ये लेवल को देख रहे हो, ये लेवल क्या है? ये लेवल, ये टॉप है। इसको देखिए, एक बार टेस्ट किया है, 2 बार टेस्ट किया है, 3 बार टेस्ट किया है। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी यही है कि 39,300 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। ये सिर्फ चार्ट्स पर ही नहीं, अगर आप जाके डेटा में भी देखेंगे, ओआई डेटा सीखिए, ओआई डेटा रीड करना। आप अगर आप ऑप्शंस प्लेयर हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 39,500 पर 1.5 मिलियन पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी हम लोग वहीं बैठे हैं, तो ऑलमोस्ट एट द मनी है। उसके बाद आज दोपहर में हम लोग जब देख रहे थे, जब मैं ट्रेड बना रहा था, तो ये वाला जो ओआई है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर था,
ये 39,300 और 39,400 ये दो के बीच में बहुत ज़्यादा ओआई था जो बाद में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो चांसेस ये हैं, लोग ये मान के चल रहे हैं ऑप्शन राइटर्स कि अब 39,500 के नीचे नहीं आएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है बाउंस बैक की, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का भी कॉल बाय किया है। पीसीआर अगर आप यहाँ देखोगे तो पीसीआर फिर से आपके फेवर में है, दैट इज ओवरसोल्ड 0.8। तो यही दो चीज़ें देखी हैं मैंने, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और मैंने ये दोनों ट्रेड लिया है। तो बैंक निफ्टी जिन लोगों ने आज बाय कर लिया है अच्छी चीज़ है, जिन्होंने बाय नहीं किया है आपको कल बाय करना है 39,630 के ऊपर। कहाँ पर बाय करना है? 39,630 के ऊपर। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो बाय करना है, वरना नहीं करना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट की अगर कैंडल बनती है, क्लोज होती है, फिर निकलता है तो पहला टारगेट आपका 800 का रहेगा। 39,800 के लिए प्ले करना है। ऑप्शन बायर हो, इन द मनी में ट्रेड करना, अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं फटाफट कुछ अलग दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिया विक्स अच्छा खासा यहाँ पर आपको बाउंस दिख रहा है और 18 के आसपास आ गया है। तो ऑप्शन राइटर्स थोड़ा सा सेफली आपको यहाँ पर राइड करना पड़ेगा। और गोल्ड हमने कहा था कि ये लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो बाइंग करेंगे। अभी भी देखिए थोड़ा सा डाइसी है ये, तो फिलहाल के लिए मैं बाइंग के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा। 47,200 के सेल के लिए कहा था लेकिन यहाँ तक आया नहीं है। क्रूड ऑयल 6200 के नीचे हमने लास्ट वीडियो में कहा था हम सेल करेंगे, यहाँ पर जेन्युइनली हमने सेल किया है। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया नेक्स्ट डे, आज फिर से वो आया है। आज 6200 के नीचे खुला है, आज मैंने खुलते ही शॉर्ट कर दिया है। देखिए 6100 आ गया है, 6100 के नीचे भी आया था कुछ देर पहले मैंने देखा था। तो यहाँ पर करीब करीब 120 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मुझे थोड़ी देर पहले दिख रहा था वीडियो से पहले। तो इसमें आप बने रहिए, अपना सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो अंदर अभी शिफ्ट कर लीजिए, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट अंदर शिफ्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर ये मेंटेन कर गया तो ये 6000 तक आ सकता है कल एंड ऑफ द डे तक, एक्सपायरी तक। ओके, अब कुछ स्टॉक्स जो हमने रेकमेंड किए थे, ONGC हमने आज टेलीग्राम पर भी कहा था कि इस पर रडार पर रखना है इसको। 158 के सेल में बहुत दिन से कह रहा हूँ, देखिए ये लेवल है जहाँ पर मैंने इसको रखा है। 158 के नीचे सेल कह रहा था, 154 तक आ गया है आज। ONGC अगर आप ये सोचो फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, जाके खुद देखिए। अगर क्वांटिटी अच्छी लगी और ये समझ लीजिए कि 158 से 154 तक कितना पैसा बनता है, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन और लाइक हिट करना मत भूलिए। BHEL हम लोग यहाँ कह रहे थे कि 80 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए हमने बनाया भी था, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था और यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आया, 67 तक आके गया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो हम डिस्कस करते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं, आप लोगों के सामने करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, लॉजिक समझाते हैं कि हम लोग इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं। इन्फोसिस हमने उस दिन बहुत क्लियरली कहा था कि 1800 ये नेक्स्ट वीक के पहले पहले ही क्रॉस कर जाएगा। उस दिन इन्फोसिस मुझे लगता है 1770 के आसपास था और 1835 तक हमने टारगेट रखे थे कि 1835 के आसपास ये जाएगा। देखिए नेक्स्ट डे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1800 तक आके रुका है और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसने क्या हाई लगाया है, 1835। यहाँ पर आपको हाई दिखेगा 1835, तुरंत 2 दिन बाद आ गया है और उसके बाद 1848। तो हमारे टारगेट्स जिसने भी स्विंग प्ले किया होगा उसको तो 3 दिन में मिल गए होंगे। तो इस तरह का एनालिसिस करना अगर आपको आ गया तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। यही हम लोग सिखाते हैं मार्केट में, यही हम लोग अपने ट्रेनिंग क्लासेस में सिखाते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है आपको। अब आते हैं अगले स्टॉक पर, अदानी पोर्ट। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से निकला है स्टॉक, ब्रेकआउट आया है, नीचे आके आज जो कैंडल फॉर्म हुई है ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर 800 के ऊपर निकलता है तो इसमें अच्छी खासी तेजी आएगी। इसको रडार पे रखिए, इसको रडार पे रखिए, बार बार वेट मत कीजिए मेरा मैसेज डालने के टेलीग्राम पर। इसको रडार पे रखिए, 800 805 के अगर ऊपर निकलता है तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा बाय बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। अदानी पोर्ट उसमें से एक था, दूसरा है SBI बैंक। जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी कल बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो SBI बैंक वो लीड कर सकता है, SBI, ICICI, HDFC। लेकिन मुझे लगता है SBI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि आज की गिरावट में भी SBI ने अपने आप को होल्ड किया है, 500 के आसपास क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है SBI पर आप नज़र बना के चल सकते हैं, कल एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है SBI में। ZEAL यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, नीचे आके स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस लिया है। अब यहाँ से स्टॉक घूम रहा है
और पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से 321 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर 321 के ऊपर निकलता है ज़ील तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। 8 से 10 रुपए के आसपास का मोमेंटम रहेगा, 2 से 3 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो हमने कल के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉलोअर्स के सवाल हैं, उसको फटाफट कवर करते हैं। टाटा मोटर्स में क्या करना है, हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि ये 520 530 का लेवल है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैंने पर्सनली भी 518 पर, टू बी मोर प्रिसाइज 518 पे मैंने पर्सनली भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 440 तक आ सकता है अगर आएगा तो, क्योंकि एक बार ये गैप है जो ये गैप फिल करने एक बार नीचे आ सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, जितना भी प्रॉफिट था हो गया। 4200 का टारगेट था हमारा, 4200 के नीचे आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, 47 से लेके 42 तक 500 रुपये का प्रॉफिट शॉर्ट में मिला है हमें। डीमार्ट देखिए, यहाँ पर डीमार्ट में एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है। एक्चुअली हमें लगा था कि यहाँ डीमार्ट कहीं हॉल्ट कर जाएगा, लेकिन नहीं किया है। डीमार्ट में इस तरह का पैटर्न आया है, यहाँ पर आके अब ये इस लेवल के आसपास आ रहा है 4400 के। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप 4000 से लेके 4200 तक आते देख सकते हो। लेकिन जो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना कोई डरने की बात नहीं है डीमार्ट में। अगला स्टॉक टाटा पावर, ये भी कुछ क्वेरीज आई थी टाटा पावर के ऊपर कि बहुत तेज़ गिरावट आ रही है, अब क्या करना है। टाटा पावर देखिए, मैं वापस वही कहता हूँ कि वन वे रैली अगर आएगी ना तो उस स्टॉक्स को रडार पे रखो, वहाँ पर पैसा तगड़ा बनेगा, क्योंकि जब भी रिट्रेसमेंट आएगा वहाँ पर मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए वन वे गया, साइड वे चला गया, तो हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर साइडवेज चला गया है तो इसका मतलब ये नई जर्नी स्टार्ट करने वाला है। ये वापस से देखिए वन वे गया है, अब यहाँ पर नीचे आ गया, तो अब यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा है। अगर इसको नीचे आना है तो 220 के अगर नीचे आएगा, 220 के नीचे तो ही सेल करना है, वरना हो सकता है कि यहाँ से ये फिर से एक बाउंस कर दे। तो ट्रेड कैसे करना है इसको, अगर आप टाटा पावर में कर रहे हो 220 के नीचे अगर कैंडल क्लोज देती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 240 के ऊपर अगर निकलती है तो हो सकता है यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाए। तो रडार पे रखिए। टाटा पावर में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूँ और मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो अगर कुछ तरह से ट्रेड बनता है तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। टाटा कंज्यूमर ये एक नया स्टॉक था जो आज क्वेरी में आया था। ब्रेकडाउन क्लियर कट नजर आ रहा है इसमें एक ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन एकदम सपोर्ट पे बैठा हुआ है। अगर ये यहाँ पर 820 के नीचे आता है तो स्टॉक फिर 800 के लेवल तक आते दिख सकता है। तो टाटा कंज्यूमर में ये रहेगा। अगला स्टॉक जो है वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये भी हमने आज कहा था कि इसको रडार पे रखिए। आज इसको रडार पे रखने के पीछे रीज़न ये था, जो कल की कैंडल बनी थी ना, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ट्रेनिंग क्लासेस में बताते हैं। उसकी वजह से आज ये हमें पकड़ में आया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है आज। ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है, लिमिटेड स्टॉक्स में ट्रेड किया, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हुआ है। IRCTC सबसे चर्चित स्टॉक, क्या करना है, इसमें लोग फंस गए हैं, ऊपरी लोगों को। इसमें देखिए, ये वो स्टॉक है जो लोगों को लग रहा था कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा निकला है, कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने पर निकला है, फिर कंसोलिडेट किया, फिर निकला है, वन वे भागा है। तो जो ये इसने 3-4 दिन में कमाया था ना, एक ही कैंडल में गवा दिया। यहाँ पर हॉल्ड लेना चाहिए था, नहीं लिया है, नीचे आया। मुझे लगता है ये अब 4000 के लेवल तक एक बार आते हुए दिखेगा। यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर निकलता है तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन इस तरह का जो वाइल्ड मोमेंटम है ना, इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए, फैंटम मत बनिए। ओके फ्रेंड्स, कैडिला हेल्थ केयर ये अगला स्टॉक था, थोड़ा फास्ट कवर करूँगा और 510 505 तक आ सकता है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाएगा। एक बार यहाँ पर हॉल्ट करके बाउंस करने की कोशिश करेगा, देखते हैं बाद में इसको फिर से एक बार कवर करेंगे। जुबिलेंट फूड आज रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स इनलाइन थे, कुछ बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं थे, इसकी वजह से यहाँ पर 3 से 4 दिन से कंटिन्यूस गिरावट आ रही है। मुझे लगता है यहाँ से एक बार ये होल्ड करने की कोशिश करके रिवर्स आने की कोशिश करेगा। अगर ये फेलियर आता है तो फिर ये सेल के लिए आराम से आ जाएगा। टोरेंट फार्मा यहाँ भी एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन था और ये ब्रेकडाउन एक लंबे चार्ट्स पर है। मार्च अप्रैल से देखिए ट्रेंड लाइन बनी है, इसको आज ने ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2900 के आसपास तक मुझे लगता है इमीडिएटली आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और आपके सवालों के जवाब। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।